Welcome to TM Education. Today, start with the topic fact finding. Now, what is fact finding? अगर हम बात करें फैक्ट्स होता क्या है, रियलिटी दैट मीन्स कि ओरिजिनलिटी कितनी है. अगर हम सिस्टम एनालिसिस में देखें तो वो जो इंफॉर्मेशंस गैदर करता है, इंफॉर्मेशंस में रियलिटी कितनी है, ओरिजिनलिटी कितनी है, मतलब वो इंफॉर्मेशन फर्दर डेवलपमेंट के लिए कितनी यूज़फुल है. तो फैक्ट फाइंडिंग क्या कहता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन किस बेस्ड टेक्निक होता है कि सैम्पलिंग करना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, उस पर रिसर्च करना, ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चनिंग करना, इंटरव्यूज़ करना या प्रोटोटाइपिंग करना और जॉइंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग करना. डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट फैक्ट फाइंडिंग जो डेवलपमेंट होती है वो करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है. इसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग में सारे रिव्यूज़ प्री पोस्ट सब इंक्लूड होते हैं. देखो इन दिस पिक्चर डिस्क्राइब व्हाट इज़ फैक्ट्स. देखो फैक्ट्स क्या है, कैसे कंपोज होता है डेटा से. डेटा गैदर हो गया, उसको प्रोसेस करना, दैट मीन्स कि मेन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को निकालना. देन उस पर कुछ आफ्टर प्रोसेसिंग उस पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करना. ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसर्स ही फॉलो होते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरफेस. दैट मीन्स कि यूज़र्स के लिए डिज़ाइन प्रिपेयर करना. नेक्स्ट इज़ अ टेक्निक्स. क्या है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स? फर्स्ट वन इज़ अ सैम्पलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स एंड डेटाबेस. नेक्स्ट इज़ अ रिसर्च साइट विजिट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क, questionnaires, interviews, prototyping and the joint requirement planning. Let's discuss in a detail. फर्स्ट वन इज़ अ सैम्पलिंग. देखो सैम्पलिंग क्या होता है कि हम जो मेन अब्स्ट्रैक्शन को, मेन पॉइंट्स को, रेलिवेंसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना. देखो जैसे लुक एट दिस डायग्राम. इसके अंदर क्या है कि जो एक डेवलपर के पास या एनालिसिस के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट उस इंफॉर्मेशन में रेलिवेंट कितनी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब एक वो बेटर प्रूफ हो सकती है. तो अभी कहता है कि सैम्पलिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, कैसे कैसे हम फैक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें ईमेल से, कस्टमर कंप्लेंट से, सजेशन से, या फिर जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके उनसे कर सकते हैं. उनको कैसे वेरियस टाइप ऑफ, अगर ऑलरेडी जो सिस्टम है उसको स्टडी कर सकते हैं और उसको मतलब कैसे यूज़ करना है, उसके यूज़र को से बात कैसे करनी है, कैसे उसके पॉइंट्स निकलवाने हैं, तो सब सैम्पलिंग के अंदर ही आता है. अगर हम बात करें सैम्पलिंग टेक्निक्स में फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड होती है. एक तो होता है रैंडमाइजेशन, एक होता है स्ट्रैटिफाइजेशन. रैंडम क्या होता है कि डेटा को किसी भी रैंडम वे में कलेक्ट करना. दैट मीन्स कि कहीं गए कहीं कलेक्ट कर लिया डेटा, कहीं गए कहीं कलेक्ट कर लिया. लेकिन स्ट्रैटिफिकेशंस में क्या होता है कि ये जो एक सिस्टमेटिक वे है डेटा कलेक्शन का, उसको अंडरस्टैंड करना और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को और जो करंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स को आपस में रिलेट करके एक सिस्टमेटिकली वर्क परफॉर्म करना. नेक्स्ट इज़ रिसर्च करना उस डेटा. सेकंड जो टेक्निक है फैक्ट फाइंडिंग की, अगर हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है तो उस पर कितना रिसर्च कर सकते हैं, कहाँ से क्या रेफरेंस बुक ले सकते हैं, डेटाबेस कितना है, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो साइट से ले सकते हैं, या फिर वो जो एनालिसिस्ट है वो विज़िट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को नंबर ऑफ़ टाइम्स टू गेट टू रिसर्च के लिए, बार बार की उसके सिस्टम को स्टडी करने के लिए. तो दीज आर इंक्लूड इन अ रिसर्च. नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट. एक बेटर वे है ऑब्जर्वेशन. अगर हम किसी से टॉक ना करके किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग एनवायरनमेंट को समझना है, दैट शुड बी क्वाइट इनफ फॉर्म. कि साइलेंट वे में होता है कि वहाँ जाओ, उसका कैसे वो क्लाइंट से डील कर रहा है, कैसे वो उसको से कम्युनिकेशन कर रहा है. अगर हम बात करें एक जनरल एग्जांपल ले, अर्लियर बैंकिंग सिस्टम्स वो मैनुअल सिस्टम होते थे, लेकिन एक ऐसा अब एनवायरनमेंट बना कि
All banks are now totally computerized, online और सेंट्रल कंट्रोल्ड। तो उसमें क्या था, फर्स्टली पहले उसके वर्किंग एनवायरनमेंट को ही अंडरस्टैंड किया गया कि मैनुअली वो कैसे डेबिट करते थे, कैसे क्रेडिट करते थे, या कैसे बैलेंस शीट्स को मेंटेन करते थे। तो उस चीज़ को एक साइलेंट वे में पहले समझना कि वो कैसे विड्रा करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये सारा मतलब एक अगर वहाँ बैठ के अंडरस्टैंड करें उनका सिस्टम को, तो वो ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट का ही एग्जाम्पल है। इसमें सैम्पलिंग भी इंक्लूड होगी, क्योंकि मेन पॉइंट हो सकता है कि बहुत तरह के कस्टमर्स आए कि वो इरिटेट करें या ऐसे ही बॉदर करें, बट मेन अब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जर्वेशन कि वो कैसे एक्चुअल जो चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी अगर करनी है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ से कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या न्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या न्यू आइडियाज़ दे सकते हो, अगर ऑलरेडी सिस्टम में ये आपको बोरिंग लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो क्वेश्चनिंग इज़ अ बेस्ट वे टू फैक्ट फाइंडिंग, बट द डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। ये एक तो फेस टू फेस होता है और एक पर्सन्स के न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, माइंड में क्या होता है, माइंड रीडिंग होती है, फेस रीडिंग्स होती है, क्योंकि ये जो ऑन साइट परफॉर्म होता है। इसमें भी अगर हम बात करें तो टू टाइप्स के आते हैं, एक तो फ्री फॉर्मेट आते हैं और एक फिक्स फॉर्मेट आता है। फ्री फॉर्मेट में क्या होगा कि हम रैंडमली जाकर उनसे ये बात कम्युनिकेशन करने लग जाए जनरल कम्युनिकेशन में कि ऐसे हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू एक्सप्लेन फर्दर, हाउ टू मतलब चेंजेस कैसे चेंज करना है और ये सारी चीज़ें। और अगर फिक्स में बात करें तो हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड आते हैं, रैंकिंग बेस्ड आते हैं, एग्री नॉट एग्री, तो हम फिक्स फॉर्मेट से सबसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज से इसका फीडबैक ले सकते हैं या रिफाइन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ भी एक उसी तरह फेस टू फेस होता है। इंटरव्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, इंफॉर्मेशन या जो सिस्टम एनालिसिस्ट है काफ़ी कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन करके यूज़र्स के साथ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है, आइडियाज़ गैदर कर सकता है। दोनों का मतलब एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट रहता है किसके बीच में, इंटरव्यूज़ के अंदर, क्योंकि ये पर्सनली रहते हैं इंटरव्यूज़। क्वेश्चनरी तो ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, मतलब लेकिन इंटरव्यूज़ में बेटर रहता है कि सिंगल पर्सन फेस टू फेस होता है। और एक ये सिस्टम एनालिसिस के लिए मोटिवेशंस का भी काम कर सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिटी भी देता है और क्लैरिटी होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, सब प्री डिफाइंड होता है, वही क्लोज एंडेड होते हैं, ये लिमिट्स चॉइस होती है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है फ्रॉम। और अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि कुछ भी मतलब माइंड में आए स्ट्राइक किए, इमिडिएटली रिस्पॉन्स कर लिया, इमिडिएटली आस्क कर लिया। नेक्स्ट इज़ अ प्रोटोटाइपिंग। एज अ वी नो प्रोटोटाइपिंग इज़ अ मॉडल जो डिस्क्राइब करता है मतलब कि क्या हमारा वर्किंग प्रोफाइल है, प्री डिज़ाइनिंग है, अगर कोई चेंजेस करने हैं, रिफाइन कराने हैं तो हम कर सकते हैं। हमने अर्लियर डिस्कस किया था प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर। हम इसमें हम देख सकते हैं अर्लियर स्लाइड्स के अंदर। तो प्रोटोटाइप इज़ अ मतलब एक छोटा सा एब्रीवेशन है हमारे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब एक फाइनल डिसीज़न नहीं है, प्री डिसीज़न है जिसके अंदर हम फर्दर रिफाइन करा सकते हैं। जॉइंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अब सब कंप्लीट हो गए हैं फेसेस, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको गैदर किया जाए, उसको एनालिसिस किया गया, प्रायोरिटी वाइज सेट किया जाए और उसकी कुछ नंबर फॉर्म्स दिया जाए। दैट मीन्स कि अब ऑल वर्क शुड बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो जो ये स्पॉन्सर होते हैं, ये JRP रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, IT स्टाफ्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। अब ये सब एक टॉप हिरारिकी क्रिएट करते हैं, टॉप से लेके मिडल से लेके लोअर मैनेजमेंट से लेके कि कैसे कब क्या कौन कहाँ क्या काम करेगा, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, ये सब इंक्लूड होता है इन अ फैक्ट फाइंडिंग में। तो फैक्ट फाइंडिंग ना एक बहुत मेजर रोल है
इन SR में या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, जो मतलब आगे फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करता है सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, ताकि रिस्क कवर हो सके, इम्पोर्टेंट पॉइंट abstracts हो सके और प्रॉपर ही रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब किया जाए।